साथियों, आजकल झट से जो हमारे सामान पहुंचा देते हैं, वो पिज्ज़ा हो या कोई खाने वाला सामान हो या कहीं जाने के लिए रैपिडो बुक हो, ये सारे काम हम आजकल बहुत तुरंत कर लेते हैं। तो आज हम जानेंगे उसी के बारे में कि ये क्या हैं और कैसे काम करते हैं और कैसे उनका लाभ होता है और कैसे हम लोग का लाभ होता है, इसके बारे में हम जानेंगे। आप सभी का स्वागत है। मैं सोनू कुमार, यहाँ पे थोड़ा कट कर लीजिएगा। आप सभी का स्वागत है कैरियर कैंपस के इस एपिसोड में, जागरूकता जन जन तक में। मैं सोनू कुमार आप सभी को एक बार फिर से धन्यवाद करता हूं और इस वीडियो का शुरुआत करता हूं। तो साथियों, आजकल देख रहे होंगे कि भारत ही नहीं पूरे विश्व में प्रचलन पे है गीग वर्कर्स। गीग शब्द का मतलब है कि छोटे काम, कम समय के लिए छोटे काम। और इसका अगर इतिहास की बात करें तो गीग वर्कर्स मतलब कि कम समय के लिए काम करते थे। जैसे कोई होटल था, कोई रेस्टोरेंट था, कोई रेस्तरा था, बड़े बड़े फंक्शन में कुछ देर के लिए गायक, छोटा सा कॉमेडियन जा करके गा लेते थे, कॉमेडी कर देते थे, उसके बदला में पैसा मिल जाता था। और इनका जो मुख्य कार्य होता था वो करते रहते थे। मुख्य कार्य मतलब किसी का भी कोई कंपनी में हो सकता है, किसी का कोई टीचिंग में हो सकता है, वो करते रहते थे, लेकिन ये पार्ट टाइम के तौर पे करते थे। तो इसी को बोला जाता था गीग वर्कर। लेकिन आजकल हम सभी लोग मिल करके, कंपनी के बड़े बड़े सीईओ मिल करके लगभग सभी सेक्टर में, सभी क्षेत्र में गीग वर्कर को उतार दिए। जैसे अगर आपको मंगाना हो जोमेटो से खाना तो तुरंत आ जाएगा। वो व्यक्ति का जब मन होगा तभी जॉब करेगा। तो इसी के बारे में हम देखेंगे। तो ये तो हम लोग देख लिए कि गीग वर्कर कहेंगे कैसे, कि वैसे लोग जो कम समय दे करके, अपने समय के अनुरूप समय दे करके और पैसा का उपार्जन कर लेते हैं, वैसे लोगों को गीग वर्कर कहते हैं। ये जो होती है अस्थाई नौकरी नहीं होकर के अस्थाई होती है। मतलब जब तक मेरा मन है तब तक करेंगे और नहीं मन है तो नहीं करेंगे। इसी बात को अगर देखा जाए तो इस गीग वर्कर को तो हम लोग समझ गए कि वैसे व्यक्ति जो अस्थायी रूप से किसी कंपनी में काम करता है, अपने समय के अनुरूप काम करता है, जब मन हुआ तो जाएगा, नहीं मन हुआ तो नहीं जाएगा। जैसे एक रैपिडो ड्राइवर, मान लिया अगर हम या आप या आपके जानने वाले कोई भी रैपिडो चलाते हैं, तो उनके पास क्या है, बाइक है। वो मान लिए घर ही जा रहे हैं, तो रास्ता अगर उनका अकाउंट बना हुआ है तो वहां क्लिक कर लेंगे तो रैपिडो वाला दे देगा कि यहाँ से किसी व्यक्ति को जाना है। वो भी चले जाएंगे और साथ में एक व्यक्ति को ले लेंगे, जिससे एक्स्ट्रा इनकम भी हो जाएगा। ये हो गया रैपिडो का फायदा। साथ ही जोमेटो को अगर देखेंगे तो कोई व्यक्ति जैसे दिन भर अपना काम किया, उससे उसका नहीं हो पा रहा है, एक्स्ट्रा पैसा कमाना चाह रहा है, तो 2 घंटा के लिए जोमेटो ऐप पे अपना रजिस्टर करेगा, किसी किसी का पिज्जा बर्गर पहुंचाते रहेगा। तो ये सारे वर्कर को गीग वर्कर बोला जाता है। इसी के बारे में लाभ और हानि हम देखेंगे कि ये कैसे लाभ करता है। तो सबसे पहला बात है लचीलापन। सब लचीलापन मतलब होता है कि बहुत कठोर नियम नहीं है कोई चीज। जैसे रैट रेस में नहीं है कोई, टाइम टू 8 नहीं है। जैसे अगर आप किसी कंपनी में या सरकारी में भी जॉब करते हैं तो आपको 9 बजे ऑफिस पहुंचना है। आजकल लॉगिन सभी जगह हो गए हैं, आपको थंबनेल लगाना पड़ेगा और फिर आते वक्त भी लगाना पड़ेगा। खासकर बिहार टीचर को देखिएगा तो बहुत परेशान है। वैसे जगह सभी जगह है, तो इसमें वैसा कुछ नहीं है। इसमें लचीलापन है समय का, स्थान का, कि आपको जहां भी मन हो वहां पे काम कीजिए, जब मन हो तब काम कीजिए। जैसे अभी हम मतलब घर जाना है, मेरे पास बाइक है, अब हमको घर जाना है तो हम अकेले जाएंगे। उससे अच्छा है हम रैपिडो मेरे पास रहेगा, रैपिडो पर मेरा अकाउंट, तो हम वहां पर क्लिक करेंगे, किसी व्यक्ति को भी बैठा लेंगे, उससे 100-200 रुपया भी मिल जाएगा और हम अपना घर भी चले जाएंगे। तो ये होता है लचीलापन। ये बात तो समझ गए। अब इसमें क्या है, किसी भी समय, किसी भी भौगोलिक स्थिति को चुनने का आपका अधिकार है। और कंपनी के क्या है कि अगर आप कंपनी में काम कीजिएगा तो मुंबई में काम है तो मुंबई में करना पड़ेगा। लेकिन इसमें क्या है
जरूरी नहीं है, हम अपना पटना में कर सकते हैं, गया में कर सकते हैं, जहां मन हो वहां कर सकते हैं। तो ये है लचीलापन। दूसरी बात अगर देखें तो स्वतंत्रता अपने हिसाब से, स्वतंत्रता का मतलब कि उसमें अपने हिसाब से आप स्वतंत्र हैं कि काम को करना है कि नहीं करना है। आज तबीयत खराब है तो नहीं जाएंगे, लेकिन वही अगर आपको दूसरा जगह जॉब रहेगा तो आपको जाना ही पड़ेगा, नहीं तो एप्लीकेशन लीजिएगा तो आपका छुट्टी कटेगा, पैसा कटेगा, ये सारी तमाम प्रॉब्लम आ सकती है। अगर यही बात करें अतिरिक्त आय का, अतिरिक्त आय कैसे भाई, कि अगर आप चाहें कि मेरा उतना में गुजर बसर नहीं हो जा रहा है, मुझे करोड़पति बनना है, तो आप 8 to 8 काम कर रहे हैं कोई कंपनी में, माने वहां से 20,000 रुपये मिल रहा है, लेकिन आपको और समय बच जा रहा है, तो आप 2 घंटा 3 घंटा रैपिडो पर, जोमेटो पर, मिंत्रा पे या कहीं पे भी गीग वर्कर बन करके आप काम कर सकते हैं। उससे आपको अलग से एक्स्ट्रा पैसा मिल जाएगा 500 600, तो मान लीजिए महीना का 15,000 भी आया तो 20 10 30 5 35,000 रुपये हो जाएगा टोटल। तो इस प्रकार से आप अतिरिक्त आय कमा सकते हैं मुख्य नौकरी के साथ ही। ओला, रैपिडो, जितने भी सारी ऐपें हैं। अब आगे अगर तकनीकी प्लेटफॉर्म का फायदा क्या है भैया, इसमें तकनीकी जितने भी है उससे आपको फायदा होगा। कोई कोई वर्कर तो है कि घर ही पर अपना काम कर लेता है डिजिटल के माध्यम से। डिजिटल माध्यम से क्या काम कर लेता है कि किसी को एडिट करना है, किसी को थंबनेल बनाना है, किसी को पीपीटी बनवाना है, तो आप घर पर ही हैं, ऑर्डर आपको मिल जाएगा, आप काम कर लीजिएगा। ऑर्डर कैसे मिल जाएगा, साइट उसके लिए बहुत सारा बना हुआ है, साइट पर आप फ्रीलांसर के रूप में बोलें कि हम एडिटर हैं, आप एक आध अपना नमूना उस पर डाल रखेंगे कि मेरा ऐसा ऐसा होता है, तो आपको अलग से एडिटर का बहुत डिमांड है, पीपीटी बनाने वाला का बहुत डिमांड है। तो इस प्रकार से आप अलग आय कर सकते हैं। तकनीकी आपको जब बहुत ज़्यादा हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा। अब आते हैं, बात करते हैं हानि का, कि साथियों जो गीग वर्कर्स हैं या पूरे समाज जो है गीग वर्कर से किस प्रकार से हानि में जा रहा है। तो सबसे पहला बात अगर देखें हानि का, तो संपूर्ण लाभ जो है कर्मचारी को नहीं मिल पाता है, कर्मचारी को संपूर्ण लाभ नहीं मिल पाता है। वो कैसे संपूर्ण लाभ, मतलब अगर आप कोई कंपनी में जॉब करते हैं तो आपको हेल्थ इंश्योरेंस देते हैं, आपको बीमा देते हैं, पेंशन देते हैं, कुछ एक्स्ट्रा भी सब्सिडी के रूप में देते हैं, कभी कभी एक्स्ट्रा काम कर दिए तो अलग से पैसा मिलता है। और जॉब आपका एक लिमिट समय में होता है। और इसमें और चीज है कि फिक्स होता है कि आप इतना पैसा आपको मिलेगा। तो ये बात है, दिक्कत है। मेडिक्लेम आप परिवार का या खुद स्वयं का नहीं उसमें है। तो ये सारी संभावना, जैसे कि आप गीग वर्कर हैं तो आपको मेडिक्लेम नहीं देगा, लेकिन ये आप कोई कंपनी में है, एनटीपीसी में है, टाटा पावर में है, जियो में है, तो वो आपको 2 लाख 4 लाख का इंश्योरेंस सभी को देता है, सभी कर्मचारियों को। ये सारी बात है। आय में अनिश्चितता, आय में क्या है अनिश्चितता, मतलब कि आय जो होगा, मान लीजिए आप पूर्ण रूप से गीग वर्कर्स बन गए, सपोज हमको अब कोई कंपनी में काम करते थे, छोड़ देना है, अब हमको रैपिडो पर काम करना है। अब आज गाड़ी लेकर के गए, सवारी आपको मिला ही नहीं, तो आपको तो घाटा हो जाएगा दिन भर का। ये बात तो आय में अनिश्चितता हो जाएगी। जोमेटो में आप काम कर रहे हैं, पता चला कि आज ऑर्डर ही नहीं है, किसी कारणवश, पर्व है, त्योहार है, या कोई भी स्थिति परिस्थिति के कारण लोग उतना ऑर्डर नहीं कर रहे हैं, तो इससे क्या हो जाएगा, गीग वर्कर्स को घाटा हो जाएगा। तो अब गीग वर्कर्स के लिए ही बन रहा है वीडियो। अब आते हैं सामाजिक सुरक्षा का अभाव। सामाजिक सुरक्षा क्या है कि बाद में आपकी कोई वैसी सुरक्षा नहीं है। जैसे मान लीजिए कंपनी का प्रोडक्शन नहीं चल रहा है, बंद होने की कगार पर है, तो क्या करेगा, चाहे और सारा बहुत सारा कंपनियां आ गया, तो बहुत सारा में तो आप कर नहीं सकते हैं, क्योंकि एक ही में कीजिएगा तो उसमें क्या हो जाएगा, आप बाद में बेरोजगार हो सकते हैं। ये बात है। सुरक्षा नहीं है, लड़ाई झगड़ा, सुरक्षा के दृष्टि से मतलब कि आप गए, अब आप ही का बाइक छीन लिया, मतलब आप किसी सवारी को लेकर के गए, बोला कि हमको वहां जाना है, अब आप लेके गए, उधर चाकू भिड़ा के बाइक छीन लिया, भेज दिया, तो उसमें कंपनी भी कुछ नहीं करेगा, और ना आपका भी हेल्थ का कोई दिक्कत हो जाएगा, आप ही को लूट लिया। तो ये गीग वर्कर के साथ दिक्कत हो रही है।
अच्छा, अगर शोषण की बात करेंगे तो शोषण क्या क्या हो सकता है प्लेटफॉर्म के द्वारा। जैसे मान लीजिए रेटिंग मिलता है, आप रेपिडो पर काम किए होंगे या किसी भी ऐप पर, तो अगर आप अच्छा से काम करते हैं या अच्छा जल्दी डिलीवर दे देते हैं, आपका कस्टमर फीडबैक अच्छा देता है, तो आपका रेटिंग अच्छा रहेगा। लेकिन कस्टमर खिसियाल है, अच्छा भी आप काम किए, फीडबैक कम दे दिया, तो आपको प्रमोट नहीं करेगा, आपको ज़्यादा उसमें बेनिफिट या ज़्यादा कस्टमर से नहीं जोड़ के रखेगा। तो ये हो सकता है ग्राहक के द्वारा कम भुगतान दिए जाने पर। जैसे कभी कभी हम ही लोग या कोई लोग आता है लेकर के यहाँ पे घर पे आया, अब आप लिए नहीं, कहें फोन कर दिया हम ये नहीं है, तो उस स्थिति में उसका पेट्रोल खत्म हो जाएगा। उससे आपको वो बात करेगा, बात को वो 20 को कहेगा, आप 20 को बात कहिएगा। कभी कभी कम पैसा लोग दे देता है, जैसे कि कहेगा कि भैया 5 रुपया कम है, 2 रुपया कम है, दे दीजिए ना, तो वो 2 रुपया का भुगतान उसी को करना पड़ जाता है। ये सारी बातें हैं, क्यों? क्योंकि वो अगर नहीं देगा तो फिर वहां से आया उसका पेट्रोल लग जाएगा, तो क्योंकि अपने खर्चा से वो चलता है। अनुचित कार्यभार, कभी कभी जो है कार्यभार अधिक मिल जाता है, कभी कभी कम मिल जाएगा। आप डेली के 1000 बना रहे थे, आज पता चला कि काम नहीं मिला है, तो ये हो सकता है। तो गीग वर्कर की जो समस्या है, अच्छा अभी वीडियो बनाने का औचित्य क्या था कि अगर भारत में बेरोजगारी बढ़ रही है तो आप देखते होंगे कि गीग वर्कर्स बढ़ रहे हैं। आपके पास गीग वर्कर्स काम करने के लिए मतलब कि एक व्यवस्था बन रही है, जो कि बहुत कम समय में काम करना है, बाकी खत्म। गीग वर्कर्स यहाँ ही नहीं, सरकार भी ला रही है। जैसे एनजीओ के माध्यम से किसी को रख लेता है, जैसे अभी बिहार में जमीन सर्वे हो रहा है, तो उन लोगों को तभी तक रखा है जब तक जमीन सर्वे हो जाता है। जमीन सर्वे हो जाएगा, उन लोग को फेंक देगा। अब आगे क्या करेगा ये नहीं कह सकते हैं, लेकिन वो तो ये कहा नहीं है। तो ये चाहे होमगार्ड की, होमगार्ड में बहुत सारा होमगार्ड में, झारखंड होमगार्ड, बिहार होमगार्ड में ये कहा गया कि जब मेरे पास काम होगा तो आपको हम बुलाएंगे, और नहीं काम होगा तो नहीं बुलाएंगे। तो ये भी कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि गीग वर्कर के रूप में शिफ्ट कर रहा है, मतलब कि जब काम होगा तो आइए, नहीं काम है तो घरे रहिए। तो ये पूरे क्या है, बेरोजगारी और जनसंख्या ज्यादा होने की वजह से ऐसा हो रहा है गीग वर्कर के रूप में। अगर यही जनसंख्या कम रहता, लोग कम रहते हैं, तो एक ही व्यक्ति परमानेंट शिफ्ट हो जाता कि अमेजन में यही व्यक्ति डिलीवरी करेगा। जैसे डाकिया में, पोस्ट ऑफिस में एक व्यक्ति हो जाता है फिक्स, तो यही डाकिया रहेंगे और यही पहुंचाएंगे इस एरिया का, या दूसरे एरिया में भी जाएंगे तो। लेकिन ये गीग वर्कर फिक्स नहीं है। तो ये इनकी सारी समस्या है। अब इनकी सारी समस्या मतलब हमारी भी समस्या है, हम भी उसी क्षेत्र में आ जाएंगे, क्योंकि हम कैसे उनके साथ व्यवहार करते हैं, हमारे लोग ही उससे जुड़े हुए हैं। गीग वर्कर कहीं ना कहीं देखिएगा तो भारतवर्ष में बहुत ज्यादा तेजी से रोजगार बढ़ रहा है। अब इसको सूची में भी नहीं रखा गया है कि इसमें कितने लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि सरकार का वैसा कोई पॉलिसी ही नहीं है, इसको रोजगार के दृष्टि से देखा ही नहीं जाता है। तो ये सारी समस्या है। अब आते हैं सरकार का इस पर पॉलिसी। साथियों, गीग वर्कर्स के लिए मतलब जोमेटो पर, रेपिडो पर, ओला पे, उबेर में, ये सब में जो काम करने वाले हमारे साथी हैं, उनके लिए सरकार क्या क्या सोच रही है, क्या पॉलिसी बना रही है। तो सबसे पहला बात करते हैं केंद्र सरकार के बारे में। तो केंद्र सरकार बनाया है, केंद्र सरकार क्या बनाया है साथियों? केंद्र सरकार बनाया है, क्या बनाया है कि कोड ऑफ सोशल सिक्योरिटी 2020, कोड ऑफ सोशल सिक्योरिटी 2020 अधिनियम। इस बिल के अधिनियम में सबसे पहले कहा है कि एक यूनिक आईडी कार्ड जारी करेंगे। यूनिक आईडी कार्ड क्या होगा कि जो भी व्यक्ति उसमें जॉब करेगा, कोई भी मतलब कोई भी कंपनी में जो है, कोई भी कंपनी में आप रजिस्टर किए तो आपको एक यूनिक कार्ड मिलेगा, उसको बजप्ते लगाना होगा कि हम रेपिडो से हैं। उससे दो बड़ी सुरक्षा, एक तो आपकी सुरक्षा कि आप कहीं पे फंसे हैं तो तुरंत आपकी कंपनी को कॉल जा सकती है, आपके घर वालों को जा सकती है। दूसरी की जिससे आप जा रहे हैं वो व्यक्ति कंफर्म रहेगा कि हाँ ये रेपिडो वाला के जो हम बुक किए हैं वही है, नहीं तो उसके साथ भी घटना घट सकता है। जैसे मान लीजिए कि आप रेपिडो से, ओला से, बाइक से या कार में बैठ करके गए, वो व्यक्ति कहीं और लेके चला गया, आपको किडनैप कर लिया। वो जीवन में कमाता मान लीजिए 2 लाख रुपया, अब ये वो कमा लेगा 20 लाख आपसे डिमांड कर लिया और वो फरार रहेगा। तो ये तो समस्या है।
तो इसके लिए सरकार जो है यूनिक पहचान लाया है, यूनिक आईडी लाया है। दूसरी बात, ई श्रम पोर्टल पर यूनिक आईडी, आप जैसे ही आप काम कर रहे हैं तो 30 दिन के अंदर आपको यूनिक आईडी कार्ड बना लेना है किसी भी कंपनी का। ये केंद्र सरकार का है। इसमें पेंशन, बीमा, स्वास्थ्य लाभ, दुर्घटना बीमा, ये सब के बारे में बात कर रही है। और ये सब कंपनियां से कुछ पैसा लेकर के या सरकार अपने से देगी, उसी के तर्ज पर बिहार सरकार के बारे में अभी आगे हम लोग बात करेंगे। तो साथियों, आप समझ रहे होंगे कि बिहार सरकार जो है, केंद्र सरकार चाह रही है कि इसमें भी लोगों को हम पेंशन दे, जैसे कि क्राइटेरिया बांटे। मान लीजिए कोई व्यक्ति जोमेटो में 10 साल से काम किया और फिर वो थक गया या उसका शरीर काम नहीं कर रहा है, तो वो अब क्या करेगा, तो उसके लिए सरकार कुछ पेंशन की बात कर रही है। दूसरा, कोई व्यक्ति अपनी बीमा, स्वास्थ्य बीमा कंपनी में काम कर रहा है तो कंपनी को कुछ मिनिमम बीमा देना होगा कि अगर उसका एक्सीडेंट हो जाता है कहीं रास्ता में, क्या रैपिडो वाला का एक्सीडेंट नहीं हो सकता है, ये फिक्स है। रैपिडो लेकर के गए, एक्सीडेंट हो गए, कमाने गए थे 2,000 रुपया, गवा बैठे 2 लाख रुपया। तो इस सारी समस्या को निजात के लिए सरकार स्वास्थ्य लाभ, दुर्घटना बीमा और न्यूनतम वेतन फिक्स, ये सबसे बड़ी बात है। ये सबसे बड़ी बात है सरकार का। उन लोगों जो कंपनियां चला रही हैं गिग वर्कर के लिए, उन लोगों का कहना है सरकार का कि न्यूनतम वेतन आप फिक्स कीजिए। फिक्स मतलब कि कोई भी व्यक्ति अगर आपके यहाँ जॉब कर रहा है तो उसको आप 5,000 ही फिक्स दीजिए, अब बाकी इंसेंटिव पर, मतलब कि काम के आधार पे 5,000 फिक्स कंपनी को देना है। अब बाकी काम के आधार पर डेली अगर काम कर रहा है तो जिस हिसाब से उसको मिलेगा उस हिसाब से, जैसे अभी चल रहा है वैसे, लेकिन मिनिमम आपको देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कभी कभी मान लीजिए आप उसको काम नहीं दे पाए। कोई कंपनी जो है, मान लीजिए हम रैपिडो में या ओला में काम करते हैं, आज बाइक लेकर के गए, आज कार लेकर के गए, हमको काम नहीं मिला, हमारा तो लॉस हो गया। हम अगला महीना क्या खाएंगे? ऐसे ऐसे अगर 10 दिन हो जाए तो मेरी जो मूलभूत जरूरत है वो क्या पूरा होगी? तो इसको विचार में रखते हुए सरकार का कहना है कि कंपनी इसके लिए मिनिमम जरूर पैसा पे करे। मिनिमम मतलब 5,000 दे। आपका यहाँ का कर्मचारी है, 5,000 आप रुपया उसको दीजिए, आपका काम हो, आप उसको काम दें नहीं दें, ये जरूर देना है ताकि उसका आजीविका में कोई प्रभाव नहीं आए। तो ये सारी बात आप समझ गए। और समय फिक्स करना है, एरिया फिक्स करना है। हो क्या रहा है कि एक ही व्यक्ति 12 घंटा से काम किए जा रहा है, पैसा है, पैसा है, पैसा, भाई बाप, तो वो नहीं सो पा रहा है अच्छा से, ना ही अच्छा से अपना मूलभूत जरूरत को पूरा कर पा रहा है, वो पैसा कमाने में लगा है और कंपनी उसको कम अमाउंट में पैसा देती है। तो जो व्यक्ति 12 घंटा तक काम अगर करेगा, मान लीजिए रैपिडो में, जोमेटो में, जितने भी स्विगी में, ये सब में अगर काम करेगा तो वो तो थक जाएगा, बीमार हो सकता है, किसी दूसरे को भी प्रभावित कर सकता है, किसी से लड़ सकता है, झगड़ सकता है। तो इसलिए कह रहा है कि समय को आप फिक्स कीजिए कि मैंने गिग वर्कर 8 ही घंटा काम करेगा, अपना अपना उस समय चुन ले। मतलब जैसे कि मेरा अगर समय है तो हम 4 बजे से काम करना चाहेंगे तो 4 से 4, तो 4 घंटा हो गया, एक और रात में कर लेंगे या दिन में कर लेंगे। ऐसे करके समय फिक्स करना है ताकि सरकार के साथ साथ, कंपनी के साथ साथ आपकी सहूलियत भी हो और कंपनी को ये भी पता चले कि इस टाइम में इतना वर्क काम कर रहा है वर्कर और इस टाइम में इतना वर्कर काम कर रहा है, जिससे उसको मॉनिटर करने में आसानी होगा। दूसरा, एरिया फिक्स करना है। जैसे एक डिलीवरी वाला है, मान लीजिए हम इस गाय घाट के क्षेत्र में हैं या बाजार समिति के क्षेत्र में हैं या कंकड़ बाग के क्षेत्र में है, पटना की बात कर रहे हैं। तो अगर कंकड़ बाग के क्षेत्र को आदमी को लोकेशन दे दिया गाय घाट कि गाय घाट में एक डिलीवरी है सामान का, चाहे गाय घाट से एक आदमी को पहुंचाना है गांधी मैदान, तो वो आएगा वहां से। तो ये सारी समस्या, उसको बिल तेल उठ सकता है, उसका खर्च अलग से बढ़ सकता है। तो ये सारी बात को, समस्या को करने के लिए सरकार बोला है कि इस पर आपको काम करना पड़ेगा। वेतन फिक्स कीजिए, समय फिक्स कीजिए, एरिया फिक्स कीजिए और गिग वर्कर को अलग से बीमा दीजिए, अलग से न्यूनतम वेतन दीजिए। न्यूनतम वेतन मतलब कम, जो इंसेंटिव आप क्या दीजिएगा उसका कमीनी क्या होगा वो बात की बात है, लेकिन मिनिमम वेतन आपको देना पड़ेगा। ये सारी केंद्र सरकार की बात है। अब आते हैं राज्य सरकार की बात। राज्य सरकार में सबसे पहले हम लोग बिहार के वासी हैं। बिहार में गिग वर्कर की संख्या बहुत है। इसके पीछे रीजन है कि जो लोग मुंबई में जितना जा करके कमाते हैं वो लोग गिग वर्कर बन के यहीं कमा लेते हैं। हम रैपिडो पर एक बार गए थे चेक करके, एक बार क्या हमेशा जाते रहते हैं, तो उससे पूछे कि भैया आप कितना कमा लेते हो,
तो बोला कि भैया सब कुछ काट करके 15 से 20 हजार, कभी कभी 22 हजार भी हम कमा लेते हैं। तो अब आप सोच सकते हैं कि जो व्यक्ति गांव का है वो व्यक्ति मुंबई जा रहा है और उतना ही पैसा कमा रहा है मुंबई जा करके, परिवार से दूर जा करके, और ये व्यक्ति यहीं से कमा ले रहा है और परिवार के साथ रह रहा है, अपना मर्जी से जब मन होगा तब जाएगा, नहीं मन होगा नहीं जाएगा। इसी प्रकार से आप कितने भी डिलीवरी पार्टनर्स को देखिएगा, जैसे ब्लिंकिट में भी, जोमेटो में भी, स्विगी में भी, ये सब सारा चीज को देखिएगा तो लगेगा कि ये लोग अपना घर पे हैं, अपना परिवार के साथ हैं और अपनी व्यवस्था के साथ हैं और अपना आराम से काम कर रहे हैं। तो ये बताया वो। तो इसीलिए बिहार पे आज हम लोग बात करेंगे कि बिहार सरकार ने क्या पॉलिसी लाई है। तो बिहार सरकार गीग वर्कर सामाजिक सुरक्षा कल्याण अधिनियम 2025 पास किया है। गीग वर्कर सामाजिक सुरक्षा कल्याण अधिनियम 2025 बिहार सरकार के द्वारा पास हो गया है। इसमें कहा गया है इस अधिनियम में कि गीग वर्कर को 60 दिन के अंदर एक आईडी, यूनिक आईडी बनाया जाएगा। जैसे मैंने हम काम कर रहे हैं, हमको 30 दिन हो गया, हम जैसे काम ज्वाइन किए 5 दिन काम करने के बाद सरकार के ई श्रम पोर्टल पे जा करके अपना विवरण दे देंगे कि हम जोमेटो में काम कर रहे हैं, हम स्विगी में काम कर रहे हैं, और सरकार 60 दिन के अंदर आपको आईडी बना के देगी। क्या है कि मान लीजिए आप ज्वाइन किए, कल छोड़ दिए, तो सरकार का आईडी बनाना तो गलत हो जाएगा, इसलिए मिनिमम 60 दिन में वो देगी। अब पंजीकरण के लिए 18 वर्ष से 60 वर्ष तक जो भी व्यक्ति 18 वर्ष से अधिक है और 60 वर्ष से कम है जो काम कर रहे हैं गीग वर्कर के रूप में, तो वो अपना रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण करवा सकते हैं। साथ ही साथियों, ये बिहार श्रम संसाधन के विभाग के वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा। अब इसमें क्या क्या फायदा किया है, तो दुर्घटना के कारण असामयिक मृत्यु पर, अगर दुर्घटना से मान लीजिए आप रेपिडो से, ओला से जाके जा रहे थे, किसी कारणवश ऐसा नहीं हो, कभी प्राकृतिक आपके साथ ऐसा नहीं करे कि आपकी दुर्घटना हो, लेकिन किसी कारणवश दुर्घटना हो जाती है, लोगों की मृत्यु हो जाती है, तो उसको जो है 4 लाख रुपया उसके परिवार को सरकार देगी, कंपनी अभी नहीं, सरकार। अब अगर ये बिल नहीं आता तो बताइए वो मर जाता, चाहे उसकी मृत्यु हो गई तो कोई कुछ नहीं पूछने वाला था, बात खत्म। तो ये 4 लाख रुपया सरकार देगी। तो साथियों, मेरा निवेदन होगा कि आप उन वैसे मित्रों को जो गीग वर्कर हैं, चाहे आप जिस अपार्टमेंट में, जिस हॉस्टल में, जिस घर में रहते हैं, जो डिलीवरी वाला आता है पहुंचाने, तो एक बार मानवता के नाते उसको इसकी सूचना जरूर दे दीजिएगा, या मेरा जो वीडियो है उसको शेयर कर दीजिएगा कि भाई आप देख लेना और ये ई श्रम पर अपना रजिस्ट्रेशन करा देना कि किसी कारणवश कुछ होगा तो परिवार को कम से कम 4 लाख के मुआवजा मिल जाएगा। ये बात। दूसरी बात कि नेचुरल मृत्यु होने पर, मान लीजिए हम काम कर रहे थे, हम आईडी बना लिए थे, मेरा उम्र 50 साल था, 10 साल बाद मृत्यु अगर होता है, या नॉर्मली हमारा हार्ट अटैक से मृत्यु हो गया, दुर्घटना में नहीं, काम पीरियड में नहीं, हार्ट अटैक से मृत्यु हो गया, तो सरकार उसमें भी देगी। कितना देगी? 2 लाख रुपए। बस गीग वर्कर होना चाहिए, मतलब आपके पास यूनिक आईडी होना चाहिए। तो जो विद्यार्थी भी हैं अपना यूनिक आईडी बना ले थे, तो मरने की बात नहीं है, लेकिन ऐसे बता रहे हैं। ये हो गया। अगर किसी कारणवश 40 से 60% विकलांगता आ गया, मतलब आप जा रहे थे, एक्सीडेंट हो गया, गोड़ टूट गए, गोड़ अपाहिज हो गए, अब अच्छा से चल नहीं सकते हैं, तो सरकार जो है 74,000 से 2.5 लाख रुपए तक देगी। वो आपकी विकलांगता पर डिपेंड करता है, डॉक्टर के सर्टिफिकेट पर कि ये कितना विकलांग हुए हैं, मतलब चल रहे हैं कि लुढ़क रहे हैं, ये बात है। जब आप ऐसा हो जाएगा, ऐसा तो होना नहीं चाहिए, लोग अपना सावधानी पूर्वक जाएगा, लेकिन ऐसा हो सकता है और होता भी है, तो ये बात सरकार देगी। अस्पताल में भर्ती के समय में, अगर आप अस्पताल में भर्ती हो गए, गीग वर्कर हैं, आपके पास यूनिक आईडी है, 60 दिन से अधिक काम कर लिए हैं, तो अगर किसी कारणवश आप बीमार हो गए उस काम को करते करते, तो सरकार आपको 5400 रुपया 1 वीक के भर्ती के लिए देगा। मतलब पीएमसीएच में आप 1 सप्ताह तक भर्ती हैं तो 5400 रुपया देगा, 5400। साथ ही अगर 1 वीक से अधिक हैं तो आपको 16,000 रुपया सरकार अलग से देगी। मतलब आप अपना इलाज करा रहे हैं तो 16, कंपनी तो कुछ देने के लिए राजी नहीं है,
आपको साथ दुर्घटना हो या कुछ भी हो, लेकिन सरकार गीग वर्कर एक बड़ी बड़ी जनसंख्या हो गया है, तो सरकार का काम है कि लोगों के दायित्व को, लोगों की जो जरूरत है उसको पूरा करना। अब सरकार देख रही है कि गीग वर्कर हमारे यहाँ अधिक है, तो उनके लिए कुछ मूलभूत पॉलिसी लाया जाए। तो ये बिहार सरकार का पॉलिसी है साथियों। साथ ही और राज्य में देखेंगे, जैसे कर्नाटक में है, तेलंगाना में है, महाराष्ट्र में है, ईटीसी में, सारे राज्य लगभग इसी के समकक्ष में बिल ला रहे हैं। अब तेलंगाना सरकार तो गजब कर दिया। तेलंगाना क्या कर दिया, कहा कि जितने भी मेरा खर्चा है, जैसे ये सब जितने भी खर्चा हम कर रहे हैं, तेलंगाना सरकार 1 से 2% तक कंपनी का वहन करेगा। तेलंगाना सरकार से का कहना है कि जो भी कंपनी में काम कर रहा है नागरिक तेलंगाना का, वो जो है 1 से 2% इसकी दुर्घटना में, बीमा में सरकार नहीं, कंपनी देगी और बाकी हम देंगे। आइए धीरे धीरे बढ़ाएगा भी। और साथियों, ये जो बिहार का हम बताएं, ये स्पेशल रूप से बिहार के नागरिक होना चाहिए, उसी के लिए ये सारी व्यवस्था है। तो साथियों, हम देखें कि केंद्र क्या पॉलिसी बना रहा है, राज्य क्या पॉलिसी बना रहे हैं, इस प्रकार से गीग वर्कर काम करते हैं, गीग वर्कर का क्या दायित्व होता है, और गीग वर्कर के लिए किस प्रकार से हम लोग को भी सम्मान व्यक्त करना चाहिए कि वो व्यक्ति कैसे अपना जीवन का निर्वहन के लिए हमारी खुशियों को तुरंत पहुंचाता है। जैसे कभी कभी हम लोग रेपिडो बुक किए, रेपिडो वाला समय पर नहीं आया तो बोलने लगते कहाँ रह गया, काहे नहीं आया, नहीं आना था, ये वो। तो अच्छा है, आया और कट कर दिए तो बहुत सारा उसके साथ समस्या हो जाता है, तो इसको भी ध्यान रखना है। तो साथियों, अब आते हैं कि गीग वर्कर का प्रमुख श्रेणी। गीग वर्कर जो है कितने प्रकार के श्रेणी में बटे हुए। तो पहला है राइड हेलिंग एंड डिलीवरी कर्मचारी। राइड हेलिंग मतलब कि गाड़ी उड़ी चलाना, ओला हो गया, उबेर हो गया, इसमें लिखा हुआ भी ओला, रेपिडो, स्विगी। स्विगी वगैरह तो स्विगी, जोमेटो, ब्लिंकिट, ये तो डिलीवरी पार्टनर हो गए। ओला, उबेर, रेपिडो, ये सब क्या हो गए, ड्राइवर के लिए हो गए। उसके लिए कुछ मांगता है, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस मांगेगा, गाड़ी का आरसी वगैरह मांगेगा, किस एरिया में आपको काम करना है वो मांगेगा। ये सब सारी प्रोवाइड करने के बाद ये आपको इसमें जाइएगा और इस सारा कंपनी में आप गीग वर्कर के रूप में काम कर सकते हैं। कोई भी विद्यार्थी भी कर सकता है। कितने विद्यार्थी को तो मैं देखा हूं कि साइकिल से डिलीवरी करता है। हमको तो देख करके कभी कभी भावुकता आ जाता है। बताइए कि उसके पास कुछ नहीं है, तो अपना निर्वहन के लिए हम एक बार रोक करके पूछे हैं कि भाई आप क्या करते हो, तो बोला भैया पढ़ते हैं हम, और फिर साइकिल से डिलीवरी करता है वो अपना आजीविका के लिए। तो अब आप बताइए, उसके साथ अगर कुछ हो जाता है तो कौन जिम्मेवारी है। इसीलिए सरकार ने वो पॉलिसी लाया है। साथियों, दूसरा प्रमुख श्रेणी है ई कॉमर्स कंपनी। ई कॉमर्स कंपनी क्या है, उस पर सारे चीज बेचता है। जैसे आप लोग जान रहे हैं, अमेजन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, मित्रा हो गया, OLX हो गया, ETC। आप लोग तो इस पर अपना सामान कुछ भी ऑर्डर करना है, भन मनी ऑर्डर किए, तुरंत 2 दिन में 3 दिन में आ जाता है। अगर तुरंत मंगाना है तो 2400 वाला सब्सक्रिप्शन लिए, 200 कुछ रुपया का तुरंत आ जाता है, और वो गीग वर्कर के माध्यम से दे देता है। अगर इसमें कोई काम करता है तो गीग वर्कर ही। कंपनी तो डायरेक्ट एक जगह माल ला करके रख दिया, वहां से उठा करके व्यक्ति तक पहुंचाना एक बहुत बड़ी काम है। तो ये सारा बात हो गया। अब आते हैं ऑनलाइन फ्रीलांसिंग जॉब पे। ऑनलाइन फ्रीलांसिंग क्या होता है कि मान लिया मैं एक कंटेंट राइटर हूं, चाहे मैं जर्नलिज्म किया हूं और अच्छा सा कंटेंट लिख सकता हूं किसी के लिए भी, या मेरा स्टूडियो है, यहाँ पर ही हम बोलेंगे किसी फ्रीलांसर को कि भाई मेरा कुछ टॉपिक पर जो करंट में चल रहा है उसको पर हमको तुम कंटेंट राइटिंग करके दो, तो वो हमको देगा, बदले में पैसा लेगा। उसी प्रकार से कंटेंट राइटर हो गया, डिजिटल मार्केटिंग, हमको ऐड लगाना है अपना कंपनी का प्रचार के लिए, ऐप डेवलपर, एडिटर, ट्यूटर, ये सब क्या है, फ्रीलांसिंग जॉब है। पार्ट टाइम में ये ऑनलाइन मिल जाते हैं। उनको जॉब का ऑर्डर काम होने के बाद पहले कुछ भुगतान हो जाता है, काम होने के बाद संपूर्ण भुगतान हो जाता है। तो ये है ऑनलाइन फ्रीलांसिंग। दूसरा बात है घरेलू सेवा। ये शायद बहुत लोग पटना में नहीं जानते होंगे, पटना में या पूरे बिहार में घरेलू सेवा के लिए है होम कीपिंग, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, इस सबको भी बुलाने के लिए आजकल खोजता लोग नहीं है। डायरेक्ट साइट पर गया, फोन किया या बुक किया, वो लोग आता है, आपके यहाँ का लाइट उइट, नल सल जो भी खराब है वो ठीक कर देगा। तो ये कितना अच्छा भी है एक तरह से। अब इसको गीग वर्कर के रूप में रखा गया है।
कंपनी इसके बदला में कुछ पैसा उससे लेती है और इसको देती है। मान लीजिए जैसे ग्राहक से 1,000 रुपया मिला तो 1,000 में 20 से 30% वो रख लेगा और बाकी इनको दे देगा। जो होम मेकर जाएंगे, इलेक्ट्रीशियन जाएंगे, उनको मिल जाएगा, तो उनको काम आसानी से मिल जाता है। ये सारी बात हो जाती है। अब इसके लिए 2-3 गो ऐप है, सेवा मित्र ऐप, विकर मित्र। ये सेवा मित्र ऐप जो है यूपी में है, प्रचलन में है। विकर ऐप, ये सारी ऐप जो है हमको सेवा के लिए, माने प्लम्बर बुलाना है, किचन साफ उफ करने के लिए बुलाना है, या फिर इलेक्ट्रीशियन बुलाना है, या फिर मेड ही रखना है, तो उस ऐप पर आपको आसानी से मिल जाएगा। वो भी एक प्रकार के गीग वर्कर हैं, समय के लिए, कुछ समय के लिए काम किए और अपना काम कर लिए, अपना पैसा भी हो गया। तो साथियों अभी समझ गए कि प्रमुख श्रेणी कितना है और किस प्रकार से हमें लाभित होते हैं। तो साथियों हम लोग देखें कि गीग वर्कर क्या कहते हैं, गीग वर्कर किसे कहते हैं, क्या होते हैं, किस प्रकार से काम करते हैं, उनकी क्या परेशानियां हैं, हम उनको भी मान सम्मान कैसे दें, और साथ ही उनके लिए जो पॉलिसी सरकार लाई है उनको तक कैसे पहुंचाएं ताकि वो अपना फ्यूचर का भी फायदा ले सके। तो साथियों हम उम्मीद करते हैं ये आपको एपिसोड अच्छा लगा होगा, जागरूकता जन जन तक का, और ये हम उम्मीद करते हैं कि वो सारे तमाम आपके मित्र जो आपको पहुंचाते हैं सामान, उनको जरूर आप भेजिएगा और आप भी उसके बारे में नॉलेज रखिएगा। आज के लिए धन्यवाद, आप मेरे साथ इतना बने रहें और मेरा पूरा वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। जय हिंद।